हाँ दोस्तों, आज दिन है हम लोग का चौथा, है ना। चौथा दिन है। नैनीताल लोग गए थे रात में और मैंने खाना भी नहीं खाया और आगे नहीं बताऊंगा। और हम यहाँ से निकल रहे हैं, सब तैयार हो गए हैं, शानदार है माहौल। और यस, आप देख सकते हैं बादल खूबसूरत, यहाँ पर बादलों ने घेर लिया नैनीताल को। ये मैं हूँ और ये दीपक है, बस चलने की तैयारी है लखनऊ की ओर। नैनीताल का औसम मौसम और ये होटल जिधर हम रुके थे, अब होटल की ओर बढ़ रहे हैं। ये आई लव होटल एरोमा, ये रिसेप्शन इसका, काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ पर आराम से आप बैठ सकते हैं, चाय कॉफ़ी पानी कुछ भी। ये सामने ये हमारे रिसेप्शन पे बैठे हैं भाई साहब। अब आपको बाहर का हम थोड़ा व्यू दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सामने एरोमा होटल, अगर आप यहाँ से आना चाहें, ये 2 रोड हैं, और एक खूबसूरत होटल एरोमा। ईज़िली सबसे अच्छी बात यहाँ पर नैनीताल में पार्किंग की एक प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि यहाँ पर इंसान यही डरता है कि यहाँ नैनीताल में पहुँचे और पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा होटल है जहाँ पार्किंग का उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर जगह ये आपका यहाँ पे बुफे सिस्टम, आराम से आप खा सकते हैं। और ये आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए पार्किंग, इसका लॉट जो है ये काफ़ी बड़ा है, तो आप आराम से बैठ के यहाँ पर पार्किंग पे गाड़ी लगा सकते हैं और सामने नैनीताल व्यू आपको दिख सकता है। तो रूम अभी तो अस्त हो चुका होगा, बट 2 रूम हमने जो लिए थे, ये रूम है। नाइट की वीडियो मैंने आपको दी थी। बाकी और कुछ अभी दिखाने से, ये हमारी बाइक खड़ी है पार्किंग सेफ जोन में, बिल्कुल कोई निश्चिंत होकर इंसान आराम से चैन की नींद ले सकता है। प्रांजल जी बाइक स्टार्ट करने जा रहे हैं और सामने अच्छा व्यू नैनीताल का। थैंक यू दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं लेक की ओर। तो भैया हम लोग आज चौथा दिन है या 5वां है, भूल लो, निकल रहे हैं यहाँ से। ये होटल था आपका, ये होटल कौन सा था? ये होटल था अरोमा, बहुत बढ़िया होटल है। उस रूम की चाबी देख लो, वहीं कहीं होगी भाई, बिस्तर के नीचे ऊपर। और निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस होटल का। ठीक है, थैंक यू। अभी नैनीताल क्रॉस करने वाले हम लोग। बहुत बढ़िया रहा। यहाँ के ये मैनेजर हैं। चलते हैं सर, बहुत अच्छा रहा आपकी। भी डाल दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल 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 100%। आई विल डू सो। बिल्कुल डालेंगे, बढ़िया व्यवस्था रही। एक शॉर्ट वीडियो ले लो तो आपको। ऑफ कोर्स श्योर। तो आपने वीडियो बनाया वो शेयर हो सकता है? मेरे पास है, मैं कर दूंगा। लिंक आपको भेज दूंगा। आप अपना नंबर शेयर कर देना मेरे को। नंबर ले लेना उनका, अगली बार के लिए। चलिए आप पहले बता। ये सर कैसा रहा आपका इसके रिमोट के साथ? बहुत ज़बरदस्त। और फैमिली के साथ आएंगे, यहीं आएंगे। एक तो पार्किंग है, बोन फायर कर सकते हैं, वही तरस जाते हैं बोन फायर के लिए। फिर ये भी नहीं कि 2 मंजिल चढ़ के जाना बैग उठा के। सबसे अच्छी बात पार्किंग है, जो नैनीताल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, होटल में जो पार्किंग लॉट है सबसे बढ़िया। फिलहाल होटल रूम खाना सब चकाचक है, बहुत अच्छा है, मज़ेदार है। गुड नेम, आपका नाम क्या है? मुकेश। जी नंबर अपना कार्ड या नंबर
कार्ड दे दो भाई अपना। तो ये होटल है भाई, यहाँ बहुत अच्छा रहा वाकई में, यहीं आएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं, निकल चुके हैं अरोमा होटल से। क्या हुआ? अबे तो चलो उधर से चलते हैं। बैग से दिक्कत हो रही थोड़ी थोड़ी, बैलेंस भी कर रहा गाड़ी का, लेकिन ठीक है। तो इन लोगों के बैग भी बांध दिए गए भाई, अभी दोनों फ्री हैं, अच्छी बात है। कंधे लटका के बैठे थे, मतलब कंधों पे बैग लटका के, कंधे इन लोग के हो गए दर्द। कुछ चीज़ें सीखी जा रही हैं इस फर्स्ट राइड से ही, कि ऐसा हो वैसा हो, ये हो वो हो। थोड़ा ऊंचे पे है होटल, बट पार्किंग अच्छी है। एक बार आप कार से आ जाओगे तो अच्छा ही रहेगा, नॉट बैड। किधर, लेफ्ट या राइट? किधर चलना है? हाँ, ऐसा ना हो कि सीढ़ी सीढ़ियाँ हो। अबे रुक जा बैग तो करा के यार, खींचो। जोशी रुको रुको, बस बस बस। चलो चलो। हाँ, अबे किधर ले आए इधर से यार एक तो ये रास्ता कितना भयानक है यार। अबे तो लेक क्यों आया इधर से, उधर अच्छा रास्ता से निकलते। ये क्या मजाक है यार। नहीं दीपू, जो भाई साहब ये रास्ता नीचे नहीं जाता। अरे वो तो ऊपर को जाएगा। रास्ता वही है जहाँ से आए थे हम लोग, हाई कोर्ट होते हुए। तो उधर को भी नीचे को, अच्छा बना हुआ है। रुको सुनो, हाई कोर्ट सामने चलते हैं। हाँ वापस चलते हैं। घुमाओ तुम, घुमाओ राजू में घुमाओ। दीपू जल्दी नीचे आ। इसकी भाई अबे मैं तो अकेले घूमेगी भी ना, हैं? पक्का बंद कर दिया मैंने। होटल में सब कुछ बताया, ये नहीं बताया। तू रुके रहना, मैं आ रहा हूँ। तो नीचे नीचे ले जाऊँ तक। तू ये रुके रहना। आजा भाई, खींच आके। आगे आगे करो। हाँ खींचो। उल्टा कहाँ घुमा रहा हूँ, उधर को। अच्छा अच्छा ठीक है, धक्का दो। अबे धक्का दे अब। हाँ ये देख, और बड़ा आगे। और बड़ा। ये अरोमा होटल का एक और रास्ता है पैदल वाला, वहाँ पे उतरेली गाड़ी। और नीचे
कहाँ उछेड़ दिया यार? ये है रास्ता? हाँ वहीं चलते हैं ना, वहीं होते हुए, वो अच्छा है। आप लोग कहाँ से आए? वापस जा रहे हैं रोमा होटल की तरफ। आ जाओ। मोड़ लो गाड़ी। ये रास्ता गड़बड़ है पैदल वाला। ये तो को 650 है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। पिकअप तो है ही है गाड़ी में, और तो है ही है। और बाइकिंग का असली मजा तो यही है। तो ये नैनीताल है भाई, और बाइक से जो मज़ा आएगा वो किसी चीज़ से नहीं आएगा। मस्त, अच्छा। ये लोग कहाँ रह गए भाई? हाँ आ गए लोग। चलो चलो। टिक 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 टिक। यही भाई साहब थे जिन्होंने कल रात में लेकर गए तो रूम दिखाया था। ये बेसिकली होटल के ही लोग होते हैं जो क्लाइंट्स लेकर आते हैं। होटल की लोकेशन ऑन रूट नहीं, मतलब बोले तो आपको हाई कोर्ट से ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा होटल है, साफ़ सुथरा, सैनिटाइज्ड, और बड़े बड़े कमरे थे, पार्किंग अच्छी है, लोकेशन भी, वॉकिंग डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, करीबन 300 मीटर ऊपर होगा। अब ये आपका हाई कोर्ट पड़ता है, इधर देखो, यहाँ पे हॉकिंग मना है। ये हाई कोर्ट है नैनीताल में, हॉकिंग मना है यहाँ पर। कई लोग ऐसे ही करते हैं ना। आज बैग जो है हमारे साथ साथ एक और का बंधा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी शुरुआत में अनकम्फर्ट फील हो रहा है। गाड़ी पीछे अपना एक बैलेंस अलग मार रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आदत पड़ जाएगी। तो हम लोग जा रहे हैं माल रोड की तरफ। कई लोग पूछ चुके हैं आप यूट्यूब करते हैं, आप यूट्यूबर हैं। मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ, हाँ यूट्यूब पे ही जाएगी वीडियो, और देखते हैं। अब मुझे बनाने में तो मज़ा आ रहा है, अकेलापन फील जो होता है वो नहीं हो रहा। आपसे बातें कर रहा हूँ, आप लोगों का प्यार मिलेगा तो शायद यूट्यूबर बन जाऊँगा। माल रोड की तरफ जा रहे हैं, नैनीताल छोड़ रहे हैं। प्यारी जगह है, मौसम भी रात को यहाँ ठीक था, ठंडा ही था, ठीक क्या था, ठंडा था, और इतनी भी ठंड नहीं थी कि बहुत परेशानी हो जाए, थोड़ी बहुत थी। कल शाम को ब्लॉक किया है राज ने इस कैमरे से, उससे पता नहीं कहाँ कोई टच हो गया होगा, तो सब टाइमलेस बना दिया। सबसे बातें भी करी, सब किया, सब टाइमलेस बना दिया।
ये नैनीताल अपने लोगों ने बहुत देखा होगा, हर व्लॉग में जो नैनीताल आएगा तो झील ज़रूर दिखाएगा आपको। और मैं भी बहुत नॉर्मल नेचुरल काम कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ बस। अब जैसे मैंने नैनीताल में लेक कई बार देखी है, मेरी इच्छा नहीं थी लेक पे जाने की, तो नहीं गए, तो वो आपको भी नहीं दिखाया मैंने। मैं स्पेशलाइज होकर ये काम नहीं कर रहा हूँ, बस आई एम एन्जॉइंग द राइड विद GoPro। ये माल रोड है आपकी, यहीं पे सब विंडो शॉपिंग होती है बेसिकली नैनीताल की। सुबह हुई है, खुलना चालू हो गया है, दिन भर यहाँ चहल पहल रहेगी। अच्छी जगह है, लखनऊ से वैसे तो हमको पड़ तो 400 गया है, लेकिन गूगल वगैरह देखो तो 350 दिखाता है। ये देखिए लेक कितनी सुंदर है। हालांकि इसकी गहराई के बारे में मैंने कहीं पढ़ा है, शायद किसी को पता नहीं है, कुछ यूट्यूबर बताते हैं कि पता है। अब वहाँ पे क्या है, तुम्हारा कोई लेसन चालू होगी ना जगह रुकने वाली। ये मॉल रोड पूरा मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। इधर लेक है, इधर मॉल रोड है। लेक बहुत बड़ी है, बहुत गहरी भी होगी ऑफ कोर्स। पिछली बार मैं आया था तो बरसात थी, तो नैना देवी टेम्पल वगैरह है, वहाँ पे पानी भर गया था लेक का। और आजकल मोबाइल का ज़माना है ना, तो ऐसी वीडियो पता नहीं क्यों मुझे सच में दिखा रहा था। उससे पहले जहाँ ऐसे हादसे होते हैं, पानी आ जाना, बढ़ जाना, बाढ़ हो जाना, तो हम बहुत डर गए थे उस वक्त। बाबा सब सही रहे, हम यही कहते, बाबा सब सही रहे, सब सही रहे, सब सही रहे। दिक्कत ज़्यादा हो रही है। करीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है ये माल रोड वाला। आप नैनीताल नहीं आया तो बिल्कुल आइए। पिछली बार हमारा होटल ये था ऊपर, इस बार नहीं है। पिछली बार होटल हमारा महाराजा ऊपर है, वो भी अच्छा होटल है, आपको लेक दिखती है सामने से। अब चढ़ाई तो है ही है, जैसे हर जगह बाइक से तो कोई दिक्कत नहीं है, कार लेके आओ तो हर जगह पार करने बाद हर जगह कार से नहीं घूम सकते हो आप, तो थोड़ा ऊपर नीचे तो होना पड़ेगा। कैसे भी हो, कसम खा के हो, वैसे हो, वैसे हो, कैसे भी आपको ऊपर नीचे होना पड़ेगा। ये पूरा आपका नैनीताल है। इस ताल के 2 छोर है, एक तल्ली ताल, एक मल्ली ताल। तल्ली ताल शुरुआत में पड़ता है, मल्ली ताल आखिरी में पड़ता है। ये नैनीताल, इसके 7 ताल हैं इस नैनीताल के आसपास। मैंने 7 विज़िट किए हैं, और जो 2 से 3 ताल ही मेन हैं। एक ये हो गया, एक भीमताल हो गया, वो तो बहुत बड़ा भीमताल, ज़बरदस्त है वो तो। वहाँ पर मैंने शूट भी किया था प्री वेडिंग। और ये हम लोग लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। दिल्ली 320, काठगोदाम 35, भवाली 11, तो हम लोग काठगोदाम पहुँचेंगे 35 किलोमीटर। ये यहाँ पर आपका ताल ख़त्म होता है, मल्ली ताल से आएंगे, और न शुरू होता है, इधर से जाएंगे आप। अरे आई लव नैनीताल हट गया भाई, चलो यार, अब लेट क्यों कर रहे हो, चलो। अबे गया आई लव नैनीताल। यहाँ लगा था आई लव नैनीताल, वो गया।
देखिए सामने मछलियाँ तैर रही हैं। इनको आप यहीं से कुछ दे सकते हो, लेके आटे की गोली वगैरह 10-20 रुपए की मिल जाती है। देखिए आपको, ये देखिए देखिए, ये देखो नाव के नीचे जा रही है जो। तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं। तुम लोग को खाना तो नहीं लग रहा तुम्हारा? ये यहाँ अलाउड नहीं है। हाँ, तो यहाँ बहुत प्यारी मछलियाँ हैं और सब। ये नैनीताल में हम लोग हैं। नैनीताल में इस जगह पे मछलियाँ हैं। बहुत सारी रोहू मछली है। देखो देखो, तो ये मछलियों को खाना दिया जा रहा है। ये चंचला माता होती है, पता है, मछलियाँ। बहुत अच्छी बात। देखिए सब लोग, ये दीपक है, ये राज है, ये प्रांजल है और कैमरे के पीछे हूँ मैं। लो भाई, लो भाई, लो भाई। देखो कितने मजे से खा रही हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाओ, चलें इसके बाद मछली आनी चाहिए। चलें। अभी नहीं, अभी नहीं। बना ली इससे यार, इससे बना ली। अभी बनी रही उससे वीडियो। ये देखो तुम्हें कब तक चिपका दिया। ठीक है, कहना बैक गियर हो, गाड़ी खिंचवाओ तुम मेरा। ऐसे निकल चुकी, आगे से ऐसे करके पीछे जैसे भी देना दो। आगे चली जाएगी। इसको लगा यार, कैसे मैं भूल जाता हूँ कहाँ लगाना है। बैटरी नहीं इसमें बिल्कुल भी। ठीक है। अरे की मान गया, रेंजर का क्रेज ज्यादा हैं? रेंजर का क्रेज ज्यादा है। एवेंजर और बुलेट। और स्पोर्ट में कौन सी बाइक मिल जाएगी? स्पोर्ट में सर आपको ड्यूक मिल जाएगी, जिक्सर मिल जाएगी, आली और 250 जो भी पल्सर मिल जाएगी। दिन भर में तो मतलब ये नहीं, एक मिनट, 24 घंटे ले आओ, कहीं जाओ। नहीं ये बताओ कि स्पोर्ट में मतलब 600-700 सीसी वाली कुछ बड़ी बाइकें नहीं मिलती? सर 600-700 सीसी वाली है, हाईकोर्ट का बैन है यहाँ पे। सर, हाईकोर्ट है ना इधर उत्तराखंड। हाँ 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 हाँ। उसका बैन है। अच्छा, आप लोग नहीं चला सकते, ये गाड़ियाँ का बैन है जो आप चला रहे हो। हाँ बैन है ये। नहीं मतलब बैन ऐसे नहीं है, आप जैसा अगर आप इसको भगाओ। हाँ तो वो तो आवाज़ करेंगे। मैंने साइलेंसर भी नहीं इसलिए नहीं बदलवाया इसके। चलान हो, कैमरे लगे, चलान हो जाता है। हमने साइलेंसर भी नहीं बदलवाया इसलिए। नहीं सर, वो ना हैवी बाइक है, ये चलने वाली सर, ये हाईवे यहाँ तो सर पहाड़ भी नहीं। अगर वो 700-800 सीसी वाली बाइक मान लो भगा दिया आदमी, तो एक तो आदमी तो हवा से उड़ जाएंगे उसके। हाँ आदमी है ना सर, सही बाइक से सही है। सर बताइए आपके तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी गाड़ी की बेइज्जती हो रही कि तारीफ हो रही। और जो पुरानी वाली है ना, ये बात है, नई वाली दिखा रहा है। तो फाइनली खूब सारे, ये नई वाली स्कॉर्पियो है क्या? हाँ है नहीं इनके पास। अच्छा ठीक है। तो फाइनली नैनीताल में फ़ोटो सेशन होने के बाद हम लोग चुके हैं निकल, और अब पहुँचेंगे काठगोदाम। ये सभी लोग बोले सुबह 6 बजे निकलने, 6 बजे निकलने का। मैंने कहा ठेंगा निकल पाओगे? और निकलते निकलते टाइम बहुत हो गया। क्या टाइम हो रखा है? तेरी घड़ी दिख जा भाई। अभी चलो आगे देखता हूँ। वाह, हमारी हैज़ार्ड कभी कभी जल जाती, कभी कभी नहीं जलती। वाह हैज़ार्ड हमारी गाड़ी की। साइलेंसर मैंने गाड़ी का नहीं बदलवाया, अच्छा किया। अब मेरा मुंह रहा है सूख, हमको चाहिए पानी।
फ़ोन है, बैग है, ये बैग है, मैं हूँ, हेलमेट है, सब है। गोप्रो भी चल रहा है, आपका ऑन है। तुमने हमको इसी में तंग कर दिया पूरा सफ़र में। गोप्रो ऑन है, गोप्रो ऑन है। अबे चल रहा है गोप्रो, रिकॉर्ड हो रहा है, तू रिकॉर्ड हो रहा है। ले शक्ल दिखा अपनी जरा। हमको प्यास लग रही है यार। सरोवर नगरी नैनीताल में पुनः आगमन प्रार्थनीय है। हाँ, अच्छी जगह है, आएंगे ही, अवश्य आएंगे। और नैनीताल से विदा ले ली है। अब हम आपको रास्ते में कुछ अच्छा होगा तो दिखाएंगे, वरना मेरे ख्याल से आज का दिन तो यहीं समाप्त हो जाएगा। मुँह सूख रहा बहुत यार, पानी पीना पड़ेगा लगता है। तो 2-3 कमियां जो पता लगी है ना सफ़र में। पहली बात तो वो वाटर वाला जो होता है ना, मैंने कहीं देखा है, वो कंधे में पहन लो, पाइप मुँह में डाल लो, अपना पानी पीते चले जाओ। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि जो शटल बैग होते हैं ना पीछे वाले, क्या बोलते हैं उनको, तो वो बैग, 2 चीज़ें हो गई। रेडियो कम्युनिकेशन कोई भी तरीका, तीसरी चीज़ हो गई। पोर्टेबल वगैरह ठीक ठाक, चौथी चीज़ हो गई। और नॉर्मल आपकी क्या कहते हैं किट, जो बाथिंग किट होती है, शेविंग बाथिंग वाली, वो हो गया, 5 चीज़ हो गई। और क्या, और ठीक है। और तो मुझे, हाँ, पहाड़ी इलाके में हमेशा ये सोच कर ना जाएं कि ठंड है या गर्मी है। दोनों चीज़ें को कुछ ना कुछ ऑप्शन रख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे टी-शर्ट नहीं लाया था, हल्की वाली, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। ये हो गया। और हाँ, एक चीज़ और है, मेरे पास तो हैं 2-3 फ़ोन, सब में अलग अलग नेटवर्क है। तो ग्रुप में जा रहे हो तो सबके पास अगर अलग नेटवर्क है तो बहुत अच्छी बात है, सबको मिल जाता है। हालांकि नैनीताल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो सब कुछ है, लेकिन हम लोग और ऊपर गए थे ना, तो वहाँ की बात कर रहे हैं। नैनीताल से विदा ले रहे हैं। वाह, ये देखिए घाटी सुंदर सी। तो ये सामने है श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, परम पूज्य बाबा श्री श्री नीम करोरी महाराज जी। और यहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। नैनीताल से, नैनीताल में ही है, बस यहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस मोड़ से वही करीबन 1-1.5-2 किलोमीटर होगा। और जैसे बाबा से मिलने आए थे तो यहाँ भी होना चाहिए हम लोगों को। मैं पहले भी आया हनुमान मंदिर, लेकिन कभी वीडियो नहीं बनाई उसकी। एक तो हम इसलिए भी चल रहे हैं कि आप लोग को दिखा दें। ये मोटर मार्ग बोले तो गाड़ी वाला मार्ग है, ये पैदल भी रास्ता। अच्छी जगह है ये। पहुंच गए बस हनुमान मंदिर। जय बाबा नीम करोरी। ये है आपका हनुमान मंदिर। बाबा नीम करोरी जी महाराज की जय हो। आ गई हमारी पंटरों की टीम भी। बस यहीं 2 मिनट लगेगा। हाँ, यही तो है, लिखा है मंदिर परिसर एवं दुकानों के आसपास बंदरों को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री ना दें। भैया क्यों लिखा है ये, बंदरों को खाद्य सामग्री ना दें? अरे बंदर वो बन जाते हैं, मतलब अगर आप उनको देंगे तो वो बैगर बन जाए, भिखारी बन जाएंगे। अच्छा, परेशान करेंगे वो। एक तो पानी की बोतल दी ठंडी हमको।
हाँ वो हम लोग वहीं तो गए थे, कैची धाम ही गए थे। वो तो अब पूरा मतलब बन रहा है उसको दोबारा से। अभी मुख्यमंत्री ने जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड का, उसने उसको एज ए हेरिटेज कर दिया है। पुष्कर धामी। हाँ यस। हाँ। तो उसके बाद से अब वो होगा, वो एक उसका भी कुछ नहीं होता यार, है? कह के चले जाते हैं, कुछ नहीं हाँ, होता। कह तो यही है। पार्किंग के लिए पैसा कब आ गया, आज तक बनी, काम भी हाँ, स्टार्ट नहीं हुआ है। ये देखो ना। हाँ ये तो बात सही बात है। ये पार्किंग बननी थी। नहीं ये जो क्या कैंची में सबसे मेन दिक्कत तो कैंची में हाँ, पार्किंग जाम की ही जाम है। है, दिन भर जाम है। अब आप, मैं तो जो खड़ी कर जाते हैं रोड में उनको भी गलत नहीं कहूँगा। अरे यार आपको दर्शन करने आप गाड़ी कहाँ खड़ी करोगे? आप क्या गाड़ी खड़ी करने भवाली जाओगे या नीचे सही वहाँ बात मोड़ा है। जाओगे? वहीं पे तो पास में ही तो करोगे खड़ी। वहाँ तो सर हर वक्त पहले तो पार्किंग होनी चाहिए। सच बात है, पूरा पैसा जाम तो जाम। कब का आ गया? पैसा तो पिछले साल आ गया शायद। तो श्री बाबा जी ने ये मंदिर बनवाया था। जय हो हनुमान जी की। आप लोग को बाहर से दिखा दिया, अंदर हम लोग जा नहीं रहे हैं क्योंकि सब उतारना पड़ेगा कपड़े वपड़े जो पहन के आए हैं। और वी आर ऑलरेडी लेट फॉर द शेड्यूल। अब निकला जाए यहाँ से। क्या मेरा बैग इस तरफ गिर रहा है? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? अरे हाँ यार, सुनो राज, जब हम गाड़ी बैठ जाए ना तो बैग सीधा कर देना, थोड़ा सा धक्का मार के लुढ़क रहा है एक तरफ। वो यहाँ पहाड़ की वजह से ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, हाँ अब नीचे सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या ना, कभी इधर को आ रहा है, कभी इधर को जाएगा, गाड़ी बुलानी। ठीक है, चलो चलो चलें। अंदर रिकॉर्डिंग मना है पर 2 मिनट के लिए हो लेते हैं। मर्यादित वस्त्र पहनकर मंदिर में दर्शन करने से हमारे संस्कार प्रदर्शित होते हैं। बिल्कुल सही बात। जय है बाबा नीम करौरी की। हम लोग 4 बजे कहाँ? लखनऊ? क्या मजाक कर रहे हो? और जिस स्पीड से हम लोग रुकते हुए जा रहे हैं, अब नहीं खिंचाएंगे फोटो। फिर रात पहुंचेंगे 2 बजे। हम तो उतारेंगे बिना। तो दर्शन कर ही लिए फाइनली, चलते हैं। अरे बाप रे बाप, ये देखिए बादल। गाड़ी बहुत गर्म हो गई है। चलते हैं सीधे हल्द्वानी, रुकेंगे, बहुत हो गया वक्त। ये है आपका नैनीताल। बादल ही बादल है। मैं एक इंस्टा के लिए भी ले लेता हूँ। ये नैनीताल से हम लोग उतर रहे हैं और आप देखो सब बादल ही बादल हैं। रास्ते में भी बादल ही, देखिए सामने धुंध दिख रही, वो बादलों की धुंध है। बहुत अच्छी जगह है। और ये है प्रांजल, सेल्फी मैन। वी लाइक यू बट नॉट योर स्पीड। बहुत अच्छी बात लिखी। ये साले हमको इतना परेशान किए हैं, इतना परेशान किए हैं भाई कि हम ब्लॉक कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं। तंग करके रखा है। ऑन 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 भाई, कितना ऑन कर लूँ? दिखा रहा हूँ ना मैं, सब दिखा रहा हूँ। देखो ये देखिए बादल।
मैं इसमें चिल्लाना मैं नहीं चाहता ना हेलमेट में, वरना आवाज़ बहुत फट जाएगी माइक से, आप लोग एकदम अनोइंग लगेगा। जय श्री पूज्य श्री बाबा जी 100% आज भी हैं वो। भाई एक काम कर, तू पहले मेरा हेलमेट ब्लैक तू बना ले, परेशान करके रख दिया मुझे तुम लोगों ने यार, ऑलरेडी चल रहा है, मैं क्यों मिस करूँगा ये चीज़ें, तंग करके रख दिया तुमने हमको यार। बादलों के बीच से भैया लहराते हुए हम लोग, ये देखिए सामने बादल ही बादल। अब मैं वाइड पे नहीं ले रहा हूँ, लीनियर पे ले रहा हूँ, जिससे कि वाइड पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा, फिशाई हो रहा था। एंड प्लीज़ फिर से बोलूँगा, दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग विद GoPro, एंड ऑलरेडी मेरा पहले ही ब्लॉग है ये, चाहे कोई भी GoPro चाहे कुछ भी हो, तो मुझे बहुत सी कमियां होंगी इसमें 101%। सबसे तहे दिल से माफ़ी मांगेंगे। अब चौथा दिन है आज पहाड़ों पे, अच्छे से गाड़ी चला पा रहा हूँ। पहले दिन तो मुझे कॉर्नरिंग करने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि अब आराम से चला पा रहा हूँ, भूख भी अच्छी खासी लग गई है। और बाकी जो आप मुझे समझाना चाहते हो आराम समझाइए, सबकी बात सुनूंगा मैं, सबको रिप्लाई भी करूंगा, और वायरल करोगे तो भाई अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छा है मुझे। और हाँ देखिए देखिए देखिए, ये है बादलों के बीच में हम लोग, कितना खूबसूरत है। बरेली 129 किलोमीटर है, देहरादून है 330, हम लोग को बरेली होते हुए जाना है। ये देखिए कितना सुंदर है, ये बादलों के बीच में गाड़ी चल रही है, वाह। भवाली हमें जाना है काठगोदाम, जो यहाँ से 20 किलोमीटर है, इसके लिए हमको लेना पड़ेगा यू टर्न। और ये देखिए सामने सुंदर सा नज़ारा, मस्त बढ़िया। जय श्री बाबा। मेरा बैग एक तरफ भाग रहा है ना, बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे भाई। हल्द्वानी रुक कर बैग में सही करना है। फिलहाल मेरे बैग के साथ में दीपक का भी बैग बंधा हुआ है इसी गाड़ी पे, तो थोड़ा सा बैलेंस मार रही है। हाँ भैया यहाँ रुके हैं, बैग भाग रहा है और सब लोग मिलके गाड़ी खींच रहे हैं। अबे क्यों नहीं खींच रही? हाँ दीपू, तुम्हारा भी बैग बंधा है, इसलिए तुम्हारा कार्य है कि इसको सही करिए। मैं देता हूँ, बाद में आपको ही है। अरे एक पूरा भाग गया इधर। काठगोदाम यहाँ से 9 किलोमीटर बचा है। बीच में रुक गए थे, बैग जो था साइड भाग रहा था, अब साला आगे आ रहा है यार। ये ऐसे तो मैं गाड़ी लंबी चला चुका। ये कितना सुंदर है, मनोरम दृश्य। मौसम में बहुत अंतर है भाई, नीचे अच्छी अच्छी खासी गर्मी लगने लगी है, ऊपर ठंडा था। मिस कर रहे हैं नैनीताल को। तो हम लोग पहुंच गए हैं काठगोदाम। ये आपका जो है
यहीं से स्टार्टिंग होती है एक तरीके से पहाड़ों की। बरेली 105, हल्द्वानी में रुकेंगे पहले तो, उसके बाद में फिर सीधा बरेली में रुकेंगे, फिर रुकेंगे शाहजहाँपुर में, फिर एक हाल्ट हरदोई में ले सकते हैं। बस मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट के हाल्ट। तो हम लोग भाई हल्द्वानी जो है उसमें है, यहाँ पर राज की बड़ी दीदी रहती। मैंने पूछा कहाँ चल रहे हो, बोला दीदी के यहाँ। राज के घर पे तो उसकी सिस्टर थी, मुझे पता था एक ही है, तो मैंने कहा दीदी तो वहाँ है। बोला नहीं वो सिस्टर हैं और ये दीदी हैं। हमने कहा इसमें अंतर दोनों में क्या है भाई? तो बोला नहीं, वो बोला छोटी बहन है ये बड़ी बहन है। हमने कहा तो दो बहन है, ऐसा बोलो ना यार, सिस्टर और दीदी अंतर कहाँ से हो सकता है? तो फाइनली पहुंच चुके हैं राज की दीदी के घर, श्री लक्ष्मी निवास। आधा हल्द्वानी शहर के अंदर ले आया है यार, बाहर से होते तो बात ही खत्म थी। नहीं, ये जैसे हम लोग उधर से घूमे थे बाईपास, ये भी बाईपास है। अच्छा, ये सीधे हम लोग वहीं निकलेंगे, अब वो शहर में नहीं घुसना है। हाँ हाँ, सीधे ये रोड जो है हाँ, ये वहीं जाएगी। तो कितना हाईवे पे डायरेक्ट बाहर। हाँ, ये बंदा है खाना यहीं खा लिया, खाना बन हमने भूल गए। अरे यार मेरा वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है सामने। अरे यार ये हमको ये बैग बहुत परेशान कर रहा है। अभी इसको तो हम कैसे खोलेंगे? पे उतारते हैं ऐसे। तो राज के घर से हम लोग निकल आए हैं उसकी दीदी का घर, खाना भी खाया वहाँ पे, और रास्ता यहाँ से सीधा अब चालू होगा लखनऊ के लिए। मतलब सीधा नहीं है, रुद्रपुर होके हम लोग जाएंगे। बैग भी मैंने सही से बांध लिया दोबारा से, तिबारा से 3 बार, चौबारा से चौथी बार बांधना पड़ा। तो कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, जैसे कि बैग बांधने वाले से बढ़िया वो रहता है जो बैग्स आते हैं, वो करने पड़ेंगे। अगला टूर सोच रहे हैं बद्रीनाथ का बैकिंग का बनाते हैं। ये रुद्रपुर वाला रास्ता है, बीच में काफ़ी जंगल भी पड़ता है इसी प्रकार से। मैंने कहा आप लोग को दिखा दूँ। सुपर वाइट की ज़रूरत है नहीं, पहाड़ तो है नहीं। आगे वाली गाड़ी में वो साइड मिरर से इशारे कर रहा है आंखों से कि कैमरा ऑन कर लूँ। मैं तंग आ गया हूँ राज से। तो रुद्रपुर से पहले रुके हुए हम लोग, और ये इनके बरैया बहुत काटती है, तो ये अपना बरैया का माहौल बना रहे हैं। बरैया से बचने के लिए, बरैया से बचने के लिए। क्योंकि बरैया आगे भाला लेके बरेली में खड़ी है। तो ठंड लग रही है क्या पंजल? तेज चलो तो हवा भरने लगती है, सब तब फड़फड़ाने लगता है। मेरा जो बोझ को समझ रहे हो ना, कितना काम का है ये। तो समझ रहा हूँ। बस गर्मी लगती है बस ये। अरे यार कौन है, कौन था? दीपू तू था? यही था, ये राज है। बरेली वाले रास्ते पर मुड़ गए हैं, रुद्रपुर से पहले जो पड़ता है रास्ता तो अभी गड़बड़ है। ये कृषि विश्वविद्यालय जो पंत नगर का है, उस ये है रास्ता उधर का।
यहाँ से है 77 बरेली। अब बरेली में रुकेंगे, चल के थोड़ी देर के लिए चाय पियेंगे और गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होगा। अभी 2 डंडे रह गए हैं, ठीक है, अभी 2 हैं। अरे प्रीमियम है क्या? प्रीमियम आगे है भैया टोल प्लाजा। यान का प्रकार है कार, जीप, वैन, हल्के वाहन, 105, 155 जो भी हो। अपन लोग तो वीआईपी हैं भाई, हम बाइक वाले वीआईपी होते हैं, हम लोग को टोल नहीं पड़ता। वैसे 1-2 हाईवे हैं जहाँ पे जैसे मेरे ख्याल से वहाँ पड़ता है, लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे ना, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, उस पर पड़ता है टोल बाइक का भी, जहाँ तक मुझे पता है। कभी गया नहीं हूँ बाइक से उधर। वो तो बहुत अच्छी जगह है, 350 किलोमीटर गाड़ी दाबते चले जाओ, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं। साइलेंसर पता नहीं क्यों ये लोग बदल देते हैं यार, जो लोग, मैं मानता हूँ आवाज़ अच्छी लगती है, पर आप पंप हो के इतने तेज़ आवाज़ में गाड़ी चलाते हो, और क्या कहते हैं, ये आवाज़ इतनी ख़तरनाक लोगों की होती है कि अगर कोई बुढ़ा आदमी है, कोई है, तो घबरा जाए, बगल से निकलते हैं इतने तेज, बिल्कुल फोड़ते फाड़ते बिल्कुल। ऐसे कुछ हॉर्न भी होते हैं। मैंने अपनी गाड़ी का साइलेंसर नहीं चेंज कराया, इसीलिए। आवाज़ से क्या मतलब, इतनी फाड़ू आवाज़ रखो, क्या लगता है इससे? बहुत कूल लगते हो। क्या क्या कहेगा आदमी देख के, वाह क्या आदमी जा रहा है, वाह, कुछ ऐसा करेगा क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या चूतिया जा रहा है, देखो 4 गालियाँ अलग मिलती हैं। अब आपका या तो वो चलो 1000 सीसी गाड़ी है आपकी, तो आवाज़ नेचुरल करेगी। आप साइलेंसर टीवी को हटा के चला रहे हो आप, कितना गलत है ये। और कहीं तारीफ़ नहीं मिलेगी इस चीज़ की, कोई तारीफ़ नहीं करेगा। कोई लड़की देख के ये नहीं बोलती कि हाय 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 हाय, कुछ नहीं, सब गालियाँ ही देती होंगी मन। बरेली बचा है 40 किलोमीटर लगभग में, और बरेली में रुक के चाय ज़रूर पियेंगे, क्योंकि हेलमेट भी साफ़ करना है, वाइज़र इसका बहुत धूल से गंदा हो गया है, कैमरे का भी थोड़ा बहुत साफ़ कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो निकले बुलेट वाले निकले थे, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया उनको, बहुत स्पीड में निकल गए बगल से हमारे। मैं 80 था, वो होंगे 110 120 पर। 2 लोग थे और दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। ठीक है भाई, आपको कॉन्फिडेंस होगा, और भाई मेरा तो घर पे इंतज़ार कर रहा है, मैं तो सेफ आया तो सेफ जाना चाहता हूँ। रुक के मैंने वाइज़र साफ़ कर लिया है। उसके लिए मैंने रखा था, एक चश्मे के साथ आया था क्लीनर लिक्विड, तो मैं रख के चल रहा हूँ, बहुत अच्छा साफ़ हो रहा है उससे। अब बिल्कुल साफ़ हो गया भाई साहब। और कैमरे का भी लेंस साफ़ कर लिया है, चश्मा भी अपना साफ़ कर लिया है, अब सब ठीक लग रहा है। बरेली से पहले ही करीबन 10 किलोमीटर पहले ही बाईपास पड़ जाता है। शाहजहाँपुर के लिए हमको जाने के लिए यू टर्न लेकर, मतलब यू टर्न नहीं, लेफ़्ट टर्न लेकर सामने वाले ब्रिज पे जाना है। लेफ़्ट नहीं, राइट जाके है, तो यकीन चाय भी पी जाए। हेडफोन लगा रखा है यार, धोखे से कहीं कोई फ़ोन उठाने चक्कर में साउंड का बच जाता है, बटन दब जाता है तो गाने चालू जाते हैं उसमें यार। अभी महबूब गाना चल रहा था, अब दूसरा आ गया कोई गाना। चाय कहीं रोको, चाय वाय पी जाए यार, चाय वाय पी जाए कहीं, वो ऊपर है। अब गाना रोकने के लिए मुझे मोबाइल निकालना पड़ेगा जैकेट में से, और मैंने अच्छे से इसको चेन लगा लिया था। मोबाइल बड़ा है तो चेन बहुत टाइट लगती है, तो कहीं गाड़ी रोकेंगे तभी बात बनेगी। तो ये हम लोग का हॉल्ट था
शाहजहाँपुर वाले जब रोड पे मुड़ जाते हैं ना, ये आपका भारत का सर्वोत्तम बुकिंग ऐप डे नाइट रेस्टोरेंट। चाय पी है, चलते हैं भाई आगे। चलो भाई प्रांजल, मिलते हैं अगले हाल्ट पे। क्या करो? मिलते हैं अगले हाल्ट पे। बहुत कपड़े मेरे काट रहे हैं हमको। तेरी व्यू आप लोग को ठीक मिल रहा है? शायद मिल रहा होगा, क्योंकि मुझे अपने हेलमेट से बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा। इतना है कि रिकॉर्डिंग चालू हो गई वो दिख जाता है। अगला हाल्ट हम लोग का है शाहजहाँपुर, जो बाईपास मिलेगा सीतापुर के लिए। उस बाईपास पे हाल्ट रहेगा। फिर कोई एक होगा हम लोग का सीतापुर क्रॉस करने के बाद हाल्ट ना लखनऊ। और हर जगह रुक के चाय पी लेते हैं, थोड़े पैर सीधे कर लेते हैं। तो 80 से किलोमीटर लगभग में जा रहा है हर हाल्ट पे। सही है, 80 किलोमीटर 80 की रफ्तार से हैं, 1-1 घंटे के मान के चलो, मतलब सवा घंटा मान लीजिए। 1-1.25 घंटा पर हाल्ट बहुत है। गाड़ी में तेल सब फुल है सबका, सब ठीक ठाक है मामला। सब आगे पीछे चल रहे हैं, बहुत दूर दूर नहीं चल रहे हैं, इसलिए कि कभी किसी गाड़ी में दिक्कत आ जाए। क्योंकि मेरी गाड़ी जो है ट्यूब वाली, वो ट्यूबलेस तो है नहीं, जो मैं पंचर किट रखता है वो ज़रूर है। इसमें एक जो बताते हैं नहीं, डालने वाला आता है इससे गाड़ी पंचर नहीं होती, तो वो मैंने डाल रखा है। ये तो एक्चुअल काम करता है कि नहीं करता है तभी पता चलेगा। और गाड़ी तो नई ही है बिल्कुल, इंजन में कोई दिक्कत होनी नहीं है। सुपर बाइक जो है, जो भी है, तो वो लीनियर जो हो जाती है ना, तो एरोडायनेमिक ज़्यादा अच्छी हो जाती, तो उस पर स्पीड मेंटेन करना ज़्यादा आसान है इसकी बजाय। ये क्रूज़र है, मैं ऐसे बैठा हूँ आराम से। हालांकि ये एवेंजर से ज़्यादा क्रूज़र नहीं है, वो तो बहुत कंफर्ट है एवेंजर को। लेकिन इस पर आप स्पीड मेंटेन करना चाहो अच्छी खासी, तो हवा इतनी लगती है, कैसे स्पीड मेंटेन कीजिए समझ में नहीं आता। चलिए फिर आगे मिलते हैं आपसे। अभी तक हम लोग शाहजहाँपुर वाले बाईपास पे नहीं पहुँचे हैं, जो शाहजहाँपुर सीतापुर के लिए बाईपास मिलता है। तो अभी सोचा था कवर कर लेंगे। तो हमारे साथ में जो तीसरे लोग हैं, जो बाइक पे 2 लोग हैं, उनके पास हेलमेट जो है वो फुल वाला नहीं है। हवा से गाड़ी को चला नहीं पा रहे हैं तेज। बाकी हम लोग तो थोड़ा तेज चल रहे थे कवर करने के लिए। एक तो शायद ये नई सड़क बनी है, कहीं भी माइलस्टोन दिखाई नहीं पड़ रहा, कितना चल गया कितना बाकी रह गया है। आगे के सामने दिख रहा है कुछ हरे रंग का, उसमें क्या लिखा हुआ है? आपका दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, गति कम करें। अरे इसमें सीमा 20 किलोमीटर की है। चलो भैया 20 पे चलते हैं। और जा रही है रॉयल एनफील्ड, रोड के सरताज बादशाह। देखिए अच्छे से बिल्कुल पैक होके वो लोग जा रहे हैं सामने रॉयल एनफील्ड वाले। दोनों हेलमेट पर रखा है, ओवर स्पीड नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये देख के अच्छा लगता है। हो गई है रात। ये है मैं भीषण लाइट सामने खड़ा हूँ, तीनों लोग
आ रही है। बिल्कुल गांव वाली गाड़ी है हमारी, लाइटें वाइटें सब बिल्कुल चकाचक। चारों चलनी, चारों चारों चल रहे ठीक है। 4 का 6 7 लाइटें जल रही हैं। चालान है इसके ऊपर। हाँ यहाँ कम करेगा। नहीं, हमको दिखाई नहीं पड़ा, जलानी पड़ेगी। हैं? हाँ चलो चले, चलो भाई चलो। तो हम लोग हरदोई सॉरी सीतापुर वाला रूट पकड़ रहे हैं। चश्मा साफ किया है। आप स्पीड थोड़ा कम रखते हैं, आराम आराम चलते हैं। कितनी? 50-60 नहीं 50-60 नहीं, थोड़ा सा बढ़ाओ। ओ, हाँ तो 80 चल ही रहे थे। चलो अच्छा ठीक है, 50-60 जितना आराम से चल पाओ उतना चलो। ठीक। कह रहा तो नहीं चल पाएंगे। है गांव वाली लाइट, पूरा जगमग जगमग हो गया। तो हम लोग वापस आ गए हैं लखनऊ। ये 1100 किलोमीटर की जर्नी थी। पहली बार इतनी बड़ी जर्नी की हम लोगों ने। और क्या कहते हैं, जर्नी में बिल्कुल मज़ा आ गया। ऐसा लगे बोला जर्नी बिल्कुल मज़ा नहीं आया। जबकि ऐसा नहीं है, जितना हम लोग सोच के गए थे उससे कई गुना ज़्यादा मज़ा आया। 3 दिन की ट्रिप बना के गए थे, 5 दिन हो गई तो और अभी भी वापस आने का मन नहीं था। हाँ, बस कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से जल्दी जल्दी भागना पड़ा, नहीं तो ट्रिप में जितना सोचा था उससे ज़्यादा मज़ा आया। और क्या कहते हैं, कोशिश करते हैं अगली बार फिर जाएंगे। और ये ब्लॉग भी पहला ही है इस टाइप का, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ कहना आपको और कुछ? बाकी तो कुछ नहीं, बाकी अगर पावन ने चाहा तो महीने 1.5 महीने नेक्स्ट ट्रिप फिर से तैयार होगी। तो आप लोगों का और प्यार आप लोगों को और अच्छे से अच्छे ऐसे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब सब जरूर से चाहिए जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं Thank you. अगली बार। ये वीडियो का लास्ट है। बाय बाय। हमें। बाय।